गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 10th की क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। इसके कुछ भागों के बारे में हमने लिखाया था। इसका चित्र हमने बताया था कि चित्र इसका बनाएंगे। एक बार सभी भागों के बारे में हम फिर पढ़ेंगे। इसमें एक भाग एक्स्ट्रा हुआ है, ये वाला हम पता है कि नहीं पता है, ये वाला एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी 11 भाग है। तो मानव नेत्र की संरचना हमने बनाया है। ये नेत्र की संरचना, इसमें जो सभी भाग हैं जो आपको लिखाए गए, जिनके बारे में एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे। पहला जो हमने लिखाया था आपको, या मानव नेत्र, आप जान लीजिए, एक ही मिटा दे रहा हो, कलाकारी करने वाले कम ना है ना। चलिए, तो यहाँ पे मानव नेत्र क्या है? मनुष्य की आंख जो है, या मनुष्य का नेत्र, या मानव शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। वैसे तो महत्वपूर्ण सभी अंग है, किसी अंग के बिना कोई काम नहीं चल, लेकिन ये कहते नहीं कुछ अंगों में या विशेष है। जैसे आप कोई भी चीज होती है, जब आप देखोगे तभी मस्तिष्क एनालिसिस करेगा। अन्यथा जैसे आंख को बंद कर दिया जाए, आपके सामने कोई चीज गुजार दिया जाए, कोई चीज रख दिया जाए, आपसे कुछ पूछा जाए, तो जब आंख देखबे नहीं करेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे क्या? तो आपको जो बताएगा वही आप केवल सुनोगे, या उसी के बारे में मस्तिष्क सेव करता रहेगा। बाद में उससे पूछा जाएगा तो उसके विषय में बताए। वो देख तो रहा नहीं है, लेकिन आगे देखने के बाद क्या करती, कंपेयर करते हैं कि चीजें हमें सही बताई जा रही है या गलत बताई जा रही है। यहाँ नहीं आप कर पाते हो तो किसी बुक में जाके देखते हो। अब तो फोन हो गया, आप फोन के माध्यम से चेक करते हो विभिन्न प्रकार के पैटर्न, लेकिन आप ऐसा करते नहीं होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतने बड़े जानकार आप लोग नहीं हैं। और कोई चीज खोजनी होगी, पिक्चर खोजनी होगी, गाना खोजना होगा, टिकटॉक देखना होगा, कोई मोबाइल में ऐप के बारे में जानना होगा, वो जानकारी हासिल कर लेगी। नहीं, पढ़ाई के बारे में कभी भी जो सर्चिंग नहीं करेंगे आप। रेयर में जो लोग करते हैं, अच्छी बात है, मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग करते हैं, करें, जो नहीं कर रहे वो भी करें ना। चलिए देखिए, आजकल डिजिटल युग है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इसको प्रयोग करके। ना खाली वीडियो बनो तो आगे बढ़िया है, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो चलिए सब साथ साथ एक अनुपात में चलेंगे, ठीक रहेगा। अनुपात अगर बिगड़ेगा, पता लगा फोन देखने वाला, टिकटॉक देखने वाला अनुपात ज्यादा हो गया, पढ़ने वाला कम हो गया, तो थोड़ा बिगड़ जाएगा। पढ़ने वाला ज्यादा कीजिए, जो लाभदायक उसको ज्यादा कीजिए, जो हानिकारक उसे थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। एकाएक अगर फोन छोड़ लिया जाए तब तो घर वाले झगड़ा कर ले, बताओ पढ़ नहीं करा अगर है। लेकिन उसी चीज को अगर धीरे धीरे छुड़ाया जाएगा, गार्जियन अगर चालाक है तो आपको धीरे धीरे उस चीज को छुड़ा सकता है, और नहीं चालाक है, अगर एकाएक कर देगा तो मरबो करे। लेकिन दिया जाओ का बैठक से ही पढ़ भाई, अगर मोबाइल जब तक न देगा तब तो पढ़ाई न हो, न तो होती है जी, हर बच्चों में होती है, हम आप में भी थी। लेकिन हमारे लोग समय में कितने जो उनकी पैदावार 35 दशा वाला जो नया वो चला रहा है ना। अब धीरे धीरे फिर जब आगे बढ़े, हम लोग 10 वर्ष में पहुंचे, तब जाके कुछ थोड़ा शुरू में, नहीं तो वो कम ही रहा। अब तो हर घरे में रोग हुई है फोन। चलिए देखिए, मानव नेत्र क्या है? मनुष्य के शरीर का एक बहुमूल्य अंग है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। अच्छा, जो चीजें हमको नहीं दिखाई देने वाली चीजें, जैसे छोटी छोटी चीजें जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, उसके लिए जो है वैज्ञानिकों ने यंत्र बना रखा है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। लेकिन क्या आंखें नहीं रहेंगे, देख पाएंगे? काम तो मेन आंखें कर रही है, भले उसको छोटी चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो इंसान ने कोई ऐसी तकनीकी बना दिया, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से हम छोटे छोटे वायरस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक के बारे में भी देख ले रहे हैं। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? उसकी सहायता से बड़े आकार में देख रहे हैं। और जो दूरदर्शी है, पहले सब ये सब सिलेबस में था, आपको सब काट दिया, सब उठा के इंटर में रखा है। दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी सब पहले हम लोग 10 में पढ़ते थे। सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। दूरदर्शी की सहायता जो खगोलीय पिंड वगैरह नहीं, दूरबीन वगैरह जो नहीं बनती, वो दूरदर्शी होती है ना। और जो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराते हैं आप, वो सूक्ष्मदर्शी है, छोटी छोटी वस्तुओं को, या जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें एक उत्तल लेंस लगता है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें 2 उत्तल लेंस लगता है। जो आपका जो जिससे ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें 2 होते हैं लेंस। आप देखिए, कभी देखे होंगे, जो चेक कर रहा होगा, तो 2 लेंस होते हैं, आगे पीछे करके वो सेट करके देखता है, जो स्लाइड पे लगाता है ब्लड वगैरह, उसके बारे में पढ़ा रहता है, कितने रंग के किस प्रकार के वायरस पाए जा रहे हैं, तो क्या रोग होता है, इसके बारे में उसको पढ़ाया जाता है। अब तो मशीनें आ गई, उसमें डालते हैं, सब एनालिसिस कर देता है, कितना कितना परसेंट क्या क्या है, फटाफट। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अभी भी स्लाइड के द्वारा देखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है इसके द्वारा भी बताई जाती हैं, क्योंकि स्पेशली उसी के बारे में उसको पढ़ाया जाता है। मैंने कहा था, बॉडी के हर पार्ट के बारे में आप जानकारी नहीं हासिल कर सकते, है ना। नाइट हासिल करते रहिए, वो पारे हुई है ना। अगर किसी एक के विषय में जो डॉक्टर बनना है, तो स्पेशल चाहे हार्ट के होते हैं, हड्डी के होते हैं, ब्रेन के होते हैं, सबके अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना। एक का ये सबको दुकान बंद हो जाए है, जितनी दुकानें चल रही है कि नहीं, सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट है। तो जो है ऐसे ब्लड का भी जो जांच करते हैं वगैरह, उनके भी अलग अलग, उसमें भी कुछ लोग विशेष होते हैं जिनका सब रिपोर्ट जो होती है कोई काट नहीं सकता, ऐसा लगता है कि इनकी परफेक्ट रिपोर्ट। आप मार्केट में देखते होंगे, जिसका परफेक्ट रिपोर्ट आप मानते होंगे, नहीं पता लगा ये जांच के कुछ और बताएं, एक और जांच केस कुछ और बताएं, मैच ही ना करे।
उसमें क्या करते हैं लोग, जल्दबाजी में कर लेते हैं, इसलिए मिसमैच होता है। इसलिए अथराइज जगह चेकिंग होती है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं पहले हॉस्पिटल वाले अपनी चेकिंग करवाते हैं, उसके बाद उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं। न कि आप दूसरी जगह चेक कराएंगे उसको नहीं मानेंगे, हमेशा ये करते हैं। क्योंकि पता लगा वो गड़बड़ किया है, उसी आधार पर मैंने जांच जो इलाज चालू कर दिया, पता लगा कोई और पार्ट गड़बड़ा गया। इसलिए खुद का जांच करते हैं तब जांच करते हैं, ताकि पूरी जिम्मेदारी उनकी रहे, मैंने जांच करके इसी इसी चीज की दवा चलाया है ना। चलिए देखिए, अब मानव नेत्र हमने बता दिया इसमें जो है हमने पहले इसके बारे में आपको बताया था, दृढ़ पटल पहली जो परत है, जो मनुष्य की आंख का ये श्वेत रंग का जो परत है जो अपारदर्शी होता है, ये क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। यह जो है मनुष्य के आंतरिक, जो मनुष्य के नेत्र का जो आंतरिक अंग है उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है ना। पलकें भी सुरक्षा करती है, लेकिन पलक हमेशा सुरक्षा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई, हम आप रास्ते में चल रहे हैं तो पलक का काहे मोड़ ले, नहीं पता लग ठोका ही मैं कहता हूँ, है ना। तो आपको आंख खोलना ही पड़ेगा। तो धूल मिट्टी के डस्ट के कण आ ही रहे हैं, तो क्या कर रहा है ये श्वेत परत, उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, आंतरिक भागों तक नहीं जाने देता है, नुकसान इसी पर पहुंचता है। लाल यही होता है, दवा इसी पे डालते हैं, धीरे धीरे परत ठीक हो जाती है और आपकी आंखें सेफ लेती है। और इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोटीन से, विटामिन की कमी के कारण होती है, जो नेत्र रोग होते हैं ना। लेकिन हाँ, ये धूल मिट्टी के कण इत्यादि के कण ज्यादा पड़ते रहेंगे तो एक मोटी परत जमने लगती है आंख पर, बाद में आप मोतियाबिंद के शिकार भी होंगे, है ना। आपको दृष्टि दोष में पढ़ाया जाएगा, ये लोग तो दृष्टि दोष पढ़ लिए, आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, उसमें बताया जाएगा। तो दृढ़ पटल क्या है, ये श्वेत परत अपारदर्शी, इससे प्रकाश आर पार नहीं जानता है, मनुष्य के आंतरिक जो नेत्र के भाग है उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके बाद हमने आपको बताया था रक्तक पटल, कौन सा, यह जो श्वेत परत के जस्ट बाद लगी एक जो है काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश का अधिक क्या करती है, अवशोषण करती है ना। उसके बाद क्या था, रक्तक पटल के बाद क्या लिखवाए थे, कार्निया। मनुष्य के नेत्र का मनुष्य नेत्र के गोलक का आगे का भाग कुछ क्या होता है, इसे आंख को बंद करके अगर टच करेंगे तो आगे का भाग आपको लगेगा कुछ निकला हुआ है, तो आगे का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। कार्निया, इसी को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वच्छ मंडल इसलिए कहा जाता है, यहाँ डस्ट वगैरह टिक नहीं सकता है। ये बढ़िया से ईश्वर ने इसको डिजाइन किया। मैंने कहा था कि आप जो है इस जगत से कभी खाली हुए या खाली होते होंगे, कभी कभी भगवान के बारे में दिमाग में आता होगा, सोचेंगे तो सारी चीजें आपको लगेगी कैसे किस हिसाब से बॉडी को मॉडिफाई किया गया या बनाया है, कैसे सृष्टि बनाया है। किसी इंसान ने तो बनाया नहीं, इंसान के अंदर ऐसी कला है, वो आपके शरीर के जैसा शरीर बना सकता है, लेकिन उसके अंदर एक कला नहीं है, वो जीव नहीं डाल सकता। अगर वही जान जाए तो इंसान भगवान मानना बंद कर देगा। भगवान माने का है, क्योंकि जब वो जिला सकता है, मार सकता है, तो सारी चीजें उसके अंदर, कुछ नहीं मानेगा। इसीलिए ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज को जो है खींच लिया अपनी तरफ, जिसके विषय में जानकारी नहीं है। पहले कहा जाता था, आयुर्वेद ऐसा था, पहले लोग कहते थे, लोग मरते थे उनको सजीवन बूटी आप सुने होंगे, तो उसके द्वारा लोग जिलाते, लेकिन किसी के पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि हाँ उसका वीडियो है मैं जिलाया गया है। वो तो एक आधार पर हम बनाया गया, वीडियो में दर्शाया गया, क्या सच्चाई थी उसकी तो वो हमारे पूर्वज इस समय तो होंगे नहीं, कई हजार साल पुराने की बात है ना। पता नहीं, ऐसा था, धर्वंतरी एक वैद्य था, उसको इस बूटी के बारे में जानकारी थी, लेकिन सर्प ने उसको ऐसी जगह काटा ना, वो खुदे बूटी का प्रयोग नहीं कर पाया, उसके पिठिए में काटा, है ना। वो जा रहा था किसी को जिलाने, तो कहे कि मतलब ये तो पूरा सृष्टि नियम में बदल देगा अगर जिला देगा। मैंने मार दिया, पता ईश्वर ने किसी कारण बस उसको जाना था, मर गया, जा रहा था उसको जिलाने में, जिला दूंगा बूटी उटी लेके। क्या किया, और सर्प जो है उसी को, कहावत भाई जैसा सुना है मैंने बता रहा हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, वो सर्प जो है जो लिया था, जिसमें झोला झपड़ा अपना लेके चलता था, डंडा पे लेकर, नहीं जो लोग झोली उली टांग चलते थे, वो सर्प जो है झोली पे चढ़कर डंडे से चढ़कर यहाँ पीठ पे काटा था, ताकि वो छू भी न पाए, कहाँ है कैसी जड़ी लगा भी न पाए, ऐसी जगह पर काटा था। वो खुदे मर गया, दूसरे जा रहा था जिलाने के लिए। तो बड़ी बड़ी कला ईश्वरों लोग के हैं, भगवानों लोग ने मार दे दूसरे चोरी छुपा है, जैसे बाल सुगरी वाला सुना ही होगा। बाद में श्राप दिया था, बाद में किससे मरे थे मालूम है, एक बहेलिया मारा था उनको पैर में, जो मारा था मरे थे, तो श्राप दिया था जो बाली था कि हमको जैसे छुप के मारे ऐसे आपको भी, आप भी मरेंगे। वो भी जो है जंगल में बैठे हुए थे, एक बहेलिया तीर से किसी चीज का शिकार कर रहा था, इनके पैरों में लग रहा था, उसको हिरन के जैसी आंख दिख रही थी, जैसे कोई चीज जब दुर्घटना होती है, होने वाली होती है ना, तो कुछ चीजें अजीब दिखाई, है ना। मारा, सोचा हिरन की आंख है, इनका पैरवा तरु ऐसे चमक रहा था, मारा, जानबूझ थोड़ी मारा कि इंसान का तारू है, मारा, उसमें जाकर लग और लग गया। शायद कहते हैं कि तारू में जान, कैसी जान थी, क्या थी, इस तरीके की कहावत है, जैसा लिखा गया वैसा मैं बता रहा हूँ। बाद में मरे उसी चीज।
हाँ, अब जैसा भी हो, पैर में लगने के बाद कोई मरता नहीं, पता नहीं कैसा था। है समझ में नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी है ना जिसे समझ में आता है, ऐसा लगता है कुछ सब झूठ है। चलिए देखिए, अब देखिए ये हो गया कार्निया। कार्निया के बाद क्या था? आयरिस। क्या था? आयरिस। यह जो है आयरिस जो होता है कैमरे के डायाफ्राम की बात करता है। यह समय समय पर फैलता और सिकुड़ता रहता है ना। ये जो है फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता रहता है। इसके बाद क्या था? नहीं नहीं नहीं, पुतली था शायद ना। तो आयरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। छिद्र मतलब होल नहीं होता, लगता है ऐसा छिद्र है। आप काले से भाग के अंदर एक काला सा भाग देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि होल भी अंदर है, किसी जगह से ऐसे बीच से जाते हुए तब जाके, है ना। तो छिद्र टाइप आपको दिखता है। तो आयरिस के मध्य में एक जो है छिद्र होता है जो काले रंग का होता है, जिसे पुतली या क्या कहते हैं? नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। छोटा होता है, तारे की तरह होता है ना, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जो प्रकाश होता है वह जो है कार्निया से होकर पुतली के पास जाता है, पुतली से होकर कहाँ जाता है? नेत्र लेंस के पास, तब जाके ट्रांसफर होता है कहाँ? रेटिना के पास ना। रेटिना के पास पूरा का पूरा मैनेज करके जाता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ कोनो डिस्टर्बेंस ना हो चाहिए। अगर यहाँ डिस्टर्बेंस हुई तब यही लग जाए, न लगाए है ना, चश्मा लग गया है ना भाई, कोनो चीज सही नहीं दिखाई क्या कही है, तो कहा था ना दुद्धू आंख हुई है ना, एक ठोल लगा दिया गया। तो जो है ये जब उसमें जो कमी आ जाती है, नेत्र में प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता है, तो ये आपका चश्मा लगता है। चलिए देखिए, और हमने ये भी बताया था चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगता है, निचले भाग में क्या होता है? ये जो नीचे जो आपको लेंस दिख रहा है बोलिए उत्तल लेंस, ये छोटी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। और ऊपरी भाग जो होता है अवतल लेंस होता है, वो जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद क्या था? पुतली के बाद नेत्र लेंस। यह जो है प्रोटीन के बना एक पदार्थ होता है, जिसका अपवर्तनांक जो है क्या होता है? 1.44 होता है, और यह मुलायम होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इससे होकर जब प्रकाश जाता है तो यह अवतल लेंस है, ये द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? हमने बताया था द्विउत्तल लेंस होता है जिसमें जो है इसको ऐसे होता है, ऐसे डिजाइन होता है। ये आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कम होती है ना। तो जो है इससे होकर जब प्रकाश जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए इसके बाद क्या था? पश्चिमावी मांसपेशियां। अपवर्तनांक इसका 1.44 बताया गया था ना। थोड़ी देर के लिए इसे बंद करेंगे।